हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति। सबसे पहले चलते हैं कोरोना अपडेट पर। कोरोना अपडेट की खबरों को लेकर चलते हैं। आज जो मौत का कहर है वह 6 की संख्या में है। कोरोना पॉजिटिव 106 है। 6 की मौत हुई है, जिसमें 2 निजी क्लिनिक में मरे हैं और 4 हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिन्होंने अपना दम तोड़ा है। एक शहर के हैं। कोरोना का यह घटता बढ़ता ग्राफ दिन प्रतिदिन, किसी दिन 1 भी नहीं, किसी दिन 10 की संख्या और किसी दिन 6 की संख्या, यानी इसका ग्राफ कमने का नाम नहीं ले रहा और न ही उस स्थान को छोड़ रहा जहां इनका दाह संस्कार किया जा रहा। यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। 106 पॉजिटिव है। यदि पोर्टल के आंकड़े की बात करें तो वह 9500 से ऊपर बढ़ गया है और शवों का जो अब तक दाह संस्कार हुआ है वह 350 के करीब। शुक्रवार को 6 मौतें हुई थी, लेकिन देर शाम न्यूज कंपोज किए जाने थे इस शहर के एक और मौत हो गई। वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 4 2 शहर के मौतें हुई है। 2 शहर में मौत हुई है, जबकि कुल मिलाकर कहें तो 6 की संख्या है। 2 निजी नर्सिंग होम में और 4 दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। चक्रवाती तूफान यास का दरभंगा में असर दिख रहा। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घरों में डूबे हुए हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जिला प्रशासन ने यास तूफान से निपटने के लिए अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। जिला अधिकारी की तरफ से जिले के सभी एसडीओ और सीओ को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन और दूसरी इमरजेंसी इंतजाम करने को कहा गया है। डीएम ने जिले में एक कंट्रोल रूम का गठन किया है, जिसमें 24 घंटे अधिकारियों कर्मियों की तैनाती की गई है। 24 घंटे से तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हो रही है, जिसको लेकर शहर के अधिकांश मोहल्लों में सड़क और नाला में फर्क खत्म हो गया है। सड़क पर लगे पानी ने लोगों की मुश्किलों को काफी बढ़ा दिया है। वहीं इस बारिश ने जहां नगर निगम के सारे दावे की पोल खोल कर रख दिया, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में मूंग और आम की फसल को भी क्षति हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन तक तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। स्थानीय अमन कुमार ने कहा कि यास चक्रवात तूफान को लेकर हो रही बारिश से दरभंगा नगर निगम के क्षेत्र में पड़ने वाले अधिकांश मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति में उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते शहरवासियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि नगर निगम के द्वारा बारिश से पूर्व यह विश्वास दिलाया गया था कि इस वर्ष जल जमाव की समस्या नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से सारे दावे की पोल खुल गई। पिछले दिनों जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर निगम की बैठक हुई थी, जिसमें नगर निगम ने दावा किया था कि शहर के 90% नाले की सफाई कर दी जाएगी तथा 10% बसे नाले की सफाई अविलंब कर लिया जाएगा। इस बार जल जमाव की समस्या से शहरवासियों को परेशानी नहीं होना पड़ेगा, लेकिन यास चक्रवात तूफान ने नगर निगम के सारे दावे की पोल खोल कर रख दिया है। जल निकासी की अस्थायी निदान के लिए कई बार नगर निगम प्रशासन से गुहार लगाया गया, लेकिन आज तक यह अमल नहीं हो सका। अधिकांश वार्ड टापू बन गया एक ही बौछार में। इसके बाद नगर निगम का देखरेख, नगर निगम की सफाई और नगर निगम के जल निकासी की कलई खुल गई। 32 से 32 देख लीजिए आदमी का क्या गुजर रहा है। मतलब भी अगर मिलत करे एक छोटा पानी है, कितना दिक्कत हो रहा है। आप लोग आके देखिए। यहाँ वार्ड नंबर 36 में मोहल्ला इस्माइलगंज है। नहीं रहे कितना पानी लगा हुआ है, दिक्कत अब क्या होगा सो देख लीजिए। नाला सब एकदम जाम बना हुआ है। नाला की सफाई कहाँ कर रही है? इधर का से नहीं कर रही है सफाई। पूरा जो है ना एकदम डूबा हुआ है चारों तरफ। हमारे जो है ना विधायक जी जब से जीते हैं तब से एक बार झांकी मारने के लिए नहीं आए हैं। सांसद जी जब एक बार भी नहीं यहाँ झांकी मारने आते हैं।
हो रही है, पानी जमा है तो दिक्कत तो जाहिर सी बात है हो रही है। हम जा रहे हैं करमगंज, जुम्मा का रोड है, यतीम खाना रोड। 36 का है, थोड़ी सी भी बारिश होती है पूरा मोहल्ला डूब जाता है और पूरा गंदगी फैला हुआ है। और प्रशासन और पार्षद कुछ ना ये सब पर ध्यान नहीं देता है, छोटा मोटा मोहल्ला पर नहीं देता है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और JEE का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने, गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में, नाका 5 के निकट, दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। यस चक्रवात के कारण काफी क्षति हुई है। शहर से लेकर गांव तक तेज हवा के झोंके और उसके साथ तेज झमाझम बारिश से शहर का कई हिस्सा नुकसान की चपेट में भी है। अहमद मोहल्ले में एक बड़ा जामुन का पेड़ तूफान का भेंट चढ़ गया। पेड़ का काफी बड़ा भाग टूटकर धराशायी हो गया। हालांकि इस तस्वीर को कैमरे में कैद की गई। हालांकि इस पेड़ के गिरने के बाद कोई क्षति नहीं हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वार्ड नंबर 31 के मिर्ग्यास चक में यस चक्रवात तूफान में देर रात एक तार का पेड़ गिर गया। घर के अंदर सो रहे लोग बाल बाल बच गए। इस पेड़ के गिरने से 3 घरों को नुकसान पहुंचा है। गुरुवार की देर रात करीब रात के 1 बजे में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 31 के मोहल्ला मिर्ग्यास चक में जब लोग अपने अपने घरों में नींद में सोए हुए थे, इसी बीच चक्रवात यस तूफान के कारण रात के समय काफी तेज हवा चलने के कारण 80 से 90 साल पुराना तकरीबन 70 से 85 फीट लंबा एक तार का पेड़ तूफान के कारण घर पर गिर गया, जिससे 3 घर का नुकसान हुआ है। हालांकि लोग बाल बाल बच गए। उधर देख के बोलो ना। अरे इधर नहीं देख के बोलो। क्या हुआ है यहाँ पे? पेड़ जो गिरा कैसे गिरा? रात में गिरा है, 1 बजे 1:15 बजे रात में गिरा है। 50 साल पुराना 50-90 साल पुराना पेड़ है। क्या कुछ नुकसान हुआ इसमें? घर टूट गया, सामान टूट गया, बहुत सामान नुकसान हो गया। आपका घर टूटा है? जी मेरी घर। किस चीज का घर है? बांस के। पूरा चौपट है, न हम कमा सकते हैं, न खा सकते हैं, न बाल बच्चा को आहार दे सकते हैं। क्या करे नहीं करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ही बारिश के बौछार में जहां शहर बना टापू, वहीं दरभंगा नगर निगम के वार्ड 16 की कलई खुल गई। गांधीनगर कटरैया का मोहल्ला जो पहले ही डूबने के लिए विख्यात है और यह चर्चा का विषय भी बना था जब वह नगर निगम में इसका हल्ला बोल आंदोलन हुआ। कटरैया दोनार चौक को घेरा गया और नगर विधायक के खिलाफ भी मोर्चा संभाला गया। इसके बावजूद भी यहाँ के पानी के निकासी का, जल निकासी का कोई प्रावधान अब तक नहीं हुआ और इसी एक बरसात में बौछार में यहाँ की पोल खुल गई कि नगर निगम की व्यवस्था धाराशाही है। जल जमाव से यहाँ के लोग आक्रोशित हैं। महिलाएं नगर निगम के खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार हो गई हैं और नगर निगम पे ही झाड़ू के साथ वहां धरना देंगी। 1 सप्ताह पूर्व भी इस मोहल्ले में जल जमाव को लेकर बैठक की गई थी
और उसके बाद भी आज यह स्थिति है। 20 सालों से यहाँ के लोग इस जल जमाव की समस्या को झेल रहे हैं। बार बार आश्वासन के बाद भी पिछले 10 सालों में दोनार से टिन्ही पुल तक नाला निर्माण को लेकर यहाँ के लोगों के द्वारा दर्जनों बार आंदोलन किया गया, लेकिन इन लोगों का समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। प्रत्येक वर्ष झूठी आश्वासन का सहारा देकर यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया जा रहा आरोप मोहल्ला वासी ने पार्षद और पिछले 5 बार के यहाँ के रहे विधायक संजय सरावगी पर लगाया। कहा कि टिन्ही पोल 2 बार दोनार से टिन्ही पुल तक नाला निर्माण को लेकर शिलान्यास किया जा चुका है, लेकिन अब तक सिर्फ 30% ही इस नाला का निर्माण हो पाया है। पिछले 7 से 8 महीने से लेकर ठेकेदार काम पूर्णतः बंद कर अपना सामान लेकर भाग चुका है। जुलाई 2020 तक काम करने की तय समय सीमा अब 1 साल आगे होने को है, लेकिन काम देखते हुए यह अगले 5 सालों में भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस नाले के कारण लगभग 50,000 आबादी प्रभावित है, लेकिन निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, वार्ड पार्षद, विधायक, सांसद मानो उनके कान पर जूं नहीं रेंग रहा। कई बार स्थानीय विधायक संजय सरावगी ने इस नाला के संबंध में विधानसभा में भी आवाज उठाई। इस वक्त हम लोग हैं गांधीनगर कटरिया मोहल्ला में, जो दरभंगा नगर निगम अंतर्गत वार्ड 17 के एक वार्ड मोहल्ला में आता है। यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक तरफ दरभंगा डीएम जो बोलते हैं कि शहर के 90% नाला की साफ सफाई करवा दी गई है, जिसमें सिर्फ यह लगता है कि उन्होंने पैसा का बंदरबाट किया, लाखों रुपया का गबन किया है, जिसका नतीजा आज आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पिछले 24 घंटा से मामूली सा बारिश, जो थोड़ा करके बारिश हो रहा है, उसी में आज गांधीनगर कटरिया पूरा डूब चुका है। सड़क और नाला का पता तक नहीं चल रहा है कि सड़क कहाँ है और नाला कहाँ है। बड़े बड़े गड्ढे हैं। लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। ये तो मामूली बारिश की बात है, लेकिन हम लोगों को यह डर लग रहा है कि अगर कहीं तेज बारिश हो तो लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा, लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा, लोगों का गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाएगा। एक तो गांधीनगर कटरिया के साथ समस्या यह है कि यह मोहल्ला चारों तरफ जल जमाव की स्थिति से घिर जाता है। ना यहाँ आपको ना बाइक से जा सकते हैं, ना कार से जा सकते हैं, ना भी कोई साधन यूज कर सकते हैं। तो लोग जाए तो जाए कहाँ? एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ यह जल जमाव की समस्या लोगों की जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया गया है। और एक दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन, जो एक तरफ बोला जाता है कि शहर के 90% नालों की उगाही की जा चुकी है। अगर उगाही की जाती, अगर साफ सफाई किया जाता तो यह स्थिति आज मोहल्ला की नहीं होती। लेकिन यहाँ के जो नगर निगम प्रशासन है वो यहाँ के जनता को ठगने का काम कर रहा है। वो भी एक आज से नहीं, पिछले 20 सालों से यह लोग यहाँ के जनता को ठगने का काम कर रहा है। और यहाँ के लोग लगातार आंदोलन भी करते हैं और मांग भी करते हैं कि जल्द से जल्द नाला निर्माण हो। लेकिन दोनार से टिन्ही पुल तक जो नाला निर्माण कार्य है पिछले 10 सालों से भी पूरा नहीं किया गया। विधायक, सांसद, न जाने कितने बड़े बड़े नेता जो 2 बार इस नाला का शिलान्यास कर चुके हैं, लेकिन आज तक गांधीनगर कटरिया वासियों को इस चीज से, इस जल जमाव से, इस गंदे पानी से छुटकारा नहीं मिल पाया। अमन सक्सेना, गांधीनगर कटरिया, दरभंगा। कबीर सेवा संस्थान को अमेरिका और फ्रांस से मिला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। संस्थान को फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन से बिजली गैस शवदाह संयंत्र मिलने की घोषणा के बाद प्रेम भंडारी जयपुर फूड अमेरिका और संजय झा इंसेट टीम फ्रांस ने अपनी संस्था के सहयोग से तत्काल 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है, जो हवाई मार्ग से संस्थान को प्राप्त हो गया। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बिना ऑक्सीजन के बिजली से स्वयं ऑक्सीजन बना सांस के प्रारंभिक समस्या में कार्य करेगा। इस संदर्भ में संस्थान की आपात बैठक दोनों संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया गया और साथ ही तत्काल इसकी अस्थायी व्यवस्था होने तक पीड़ित के घर दरभंगा शहर और आसपास तक इसे निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। शहर के कई लोगों द्वारा पूर्व से दी जा रही ऑक्सीजन सेवा देने वाले संस्था को भी ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड होने पर यह सहायक होगा। वे भी सूचना साझा कर सांसों के इस जंग में संस्थान के संयंत्र और वॉलंटियर का उपयोग कर सकते हैं। इस हेतु जरूरतमंद कबीर सेवा संस्थान के मोबाइल व्हाट्सएप 7857073342 पर सूचित करें।
उनके घर तक सेवा देने की कोशिश संस्थान की होगी। संस्थान द्वारा पूर्व से अंत्येष्टि, डेड बॉडी फ्रीजर और ऑक्सीमीटर की निःशुल्क सेवा के अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की निःशुल्क सेवा भी इसमें जुड़ गया है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारियों एवं जाले विधानसभा अंतर्गत सिंगवारा एवं जाले प्रखंड एवं अंचल के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक हुई। वर्चुअल बैठक में श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार के मंत्री सह जाले विधानसभा के विधायक जीवेश कुमार भी शामिल थे। जाले प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से पंचायतों में सैनिटाइजेशन एवं मास्क वितरण के संबंध में जानकारी ली गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि जाले प्रखंड में मास्क के वितरण का कार्य 60% हो गया है तथा सैनिटाइजेशन का कार्य 6 पंचायतों में पूर्ण रूपेण तथा अन्य पंचायतों में कई वार्डों में कराया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जो गांव ज्यादा प्रभावित रहा है वहां सैनिटाइजेशन पहले करवाया जाए। बचे हुए पंचायतों का रोस्टर बनाकर सैनिटाइजेशन करा लिए जाए। कम्युनिटी किचन के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी जाले ने बताया कि प्रखंड परिसर में एक कम्युनिटी किचन चल रहा है, जिसमें से प्रतिदिन 100 लोग खा रहे हैं। आज भी 75 लोगों ने खाया है। मंत्री जीवेश मिश्रा द्वारा एक सामुदायिक किचन प्रारंभ करवाने के सुझाव दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि सामुदायिक किचन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए। जाले के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से कोरोना टेस्टिंग के संबंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 400 से 300 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। पीएचसी में 9 बजे से 1 बजे तक तथा सेंटर बनाकर अन्य पंचायतों में 1 बजे के बाद टेस्टिंग कराया जा रहा। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 200 एंटीजन टेस्ट और 60 आरटीपीसीआर टेस्टिंग कराने के लक्ष्य निर्धारित है। जिलाधिकारी ने दूर दराज वाले इलाकों में भी टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए। कोविड टीकाकरण के संबंध में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि जाले में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों में 3718 लोग तथा 45 वर्ष से ऊपर वाले में 13,641 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं सिंगवारा में 18 वर्ष से ऊपर वाले 3,876 तथा 45 वर्ष से ऊपर वाले में 14,300 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।